आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साबरमती आश्रम गुजरात का क्या है इतिहास। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके स्थानांतरण के कारण थे गांधी जी रहन सहन पर, जैसे कि खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौ प्रजनन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियों, जिनके लिए वो इस प्रकार की बंजर भूमि की खोज में थे। पौराणिक कथा अनुसार दधीची ऋषि, जिन्होंने धर्म युद्ध के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया था, का आश्रम यही स्थल था। यह स्थल जेल और शवदाह गृह के बीच में है, क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि किसी सत्याग्रही को निश्चित रूप से ऐसे ही स्थान पर जाना चाहिए। साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, 1917 से 1930 तक मोहनदास गांधी का घर था, जो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। मूल रूप से सत्याग्रह आश्रम कहलाने वाले इस आश्रम ने महात्मा गांधी द्वारा नकारात्मक प्रतिरोध आंदोलन को दर्शाते हुए यह एक आदर्श घर बन गया, जिसने भारत को स्वतंत्र करवाया। इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया क्योंकि साबरमती नदी पर स्थित था और इसका निर्माण दोहरे मिशन द्वारा एक ऐसे संस्थान के रूप में करवाया गया जो सत्य की खोज जारी रखे और अहिंसा को समर्पित कार्यकर्ताओं के ऐसे समूह को, जो भारत को स्वतंत्रता दिलवा सके, के लिए एक साथ लाने वाले मंच का कार्य कर सके। ऐसी दूरदृष्टि को अभिग्रहित करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सत्य और अहिंसा के ऐसे समाजवाद के निर्माण की आशा की, जो इस तरह के विद्यमान रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक हो। आश्रम में रहते समय गांधी जी ने ऐसी पाठशाला बनाई जो मानव श्रम, कृषि और साक्षरता को केंद्रित करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सके। यह वही जगह थी जहां से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आश्रम से 241 मील लंबी दांडी यात्रा 78 साथियों के साथ ब्रिटिश नमक कानून, जिसमें भारतीय नमक पर कर लगाकर ब्रिटिश नमक को भारत में बेचने के प्रयास को बढ़ावा देने के विरुद्ध यात्रा शुरू की। इस बहुसंख्यक जागरूकता ने ब्रिटिश जेलों को 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों से भर दिया। बाद में सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। गांधी जी ने उनकी सहानुभूति स्वरूप सरकार को आश्रम जब्त करने के लिए कहा, फिर भी सरकार ने इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया। अब तक 22 जुलाई 1933 को आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया, जो बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों की नजरबंदी के स्थल का प्रतीक बन गया और तब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे संग्रहित करने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने आश्रम में तब तक न लौटने की शपथ ली जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है। यद्यपि ऐसा 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। गांधी जी की हत्या जनवरी 1948 में कर दी गई और वे यहाँ कभी वापस नहीं आए। वर्षों बीत जाने पर आश्रम उस आदर्श का घर बन गया जिसने भारत को स्वतंत्र बना दिया। इसने अनगिनत देशों और उनके लोगों को दबाने वाले बलों के विरुद्ध युद्ध करने में सहायता की। आज आश्रम प्रेरणा और मार्गदर्शन स्रोत के रूप में सेवा करता है और गांधी जी के जीवन के मिशन के स्मारक और उनके लिए जिन्होंने इस तरह का समान संघर्ष किया, के लिए साक्ष्य बन गया।